Hello everyone. Today I am here to discuss about the direction of magnetic field, how to we determine. अब आप देखेंगे बेटा कि अगर आपको बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, आपको बेटा है क्या, आपका जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो आउट करने के लिए या फाइंड करने के लिए। तो इसमें आप देख रहे बेटा, तो सबसे पहला जो रूल है आप देख रहे क्या, राइट हैंड रूल। कल हम लोगों ने क्या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस किया और उसके उसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया और ऑस्ट्रेव एक्सपेरिमेंट के बारे में भी देखा। अब क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पे देखते हैं क्या, राइट हैंड रूल के बारे में। तो राइट हैंड रूल होता है क्या बेटा, देखिए सबसे पहले सपोज कर लीजिए बेटा हमारे पास एक कोई वायर है और एक कैसा वायर है बेटा, स्ट्रेट वायर है। अब इस वायर में सपोज करिए बेटा करंट फ्लो कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा राइट हैंड है, अब इस राइट हैंड को इस प्रकार क्या था, इस प्रकार इसको सेट करते हैं कि हमारा जो थंब होता है बेटा वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो कर्ल्ड फिंगर होता है बेटा शो करता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड को। फिर सुन लीजिए, थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को और ये शो करता है बेटा क्या, फिंगर मतलब कर्ल्ड फिंगर मतलब घुमा हुआ फिंगर शो करता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड को। तो बेटा इसका स्टेटमेंट आप देखेंगे क्या, if we hold the straight conductor in such a grip of our right hand in such a way that the thumb points in the direction of current and the curled fingers give the direction of magnetic field। ये हुआ right hand thumb rule। It is a very important rule for डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देख रहा सेकेंड क्या है, मैक्सवेल कॉक रूल। कल इसके बारे में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अब देखिए बेटा क्या कहते हैं, अब सपोज करिए बेटा अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर जिसको आप पेचकस भी कहते हो वो अगर आपके पास है, तो आप देखिए बेटा जब आप पेचकस का स्क्रू ड्राइवर को जब आप रोटेट करते हो तो रोटेट करोगे बेटा तो दो डायरेक्शन होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। यानी कि जब स्क्रू ड्राइवर को आप टाइट करते हो तो पेज क्या होता है, टाइट होता है। तो पेज टाइट होने पर करंट की डायरेक्शन जो होती है इनवर्ड होती है, इनटू होती है। और जब आप बाहर निकालेगा क्या करते ना, एंटी क्लॉकवाइज था बोलिए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज देखिए सुनिएगा, अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होता है बेटा, पेज इन करेगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो पेज क्या बेटा आउट होगा। इसका मतलब बेटा मैंने कहा कि जब आप पेज को टाइट करोगे तो करंट की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, करंट डायरेक्शन इनवर्ड होगी, और अगर आप पेज आप ओपन करोगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। और साथ ही साथ जो फील्ड की डायरेक्शन होगी बेटा, थंब को जिस डायरेक्शन में करेंगे रोटेट, थंब को जिस डायरेक्शन में करोगे बेटा रोटेट, वही डायरेक्शन शो आउट करेगा क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिएगा यहाँ पे स्टेटमेंट है क्या, इफ ए राइट हैंडेड स्क्रू वी रोटेट इट along the wire so that if the advances in the direction of current or in which the thumb rotates give the direction of magnetic field। ये हुआ किसके बारे में बेटा, ये हुआ मैक्सवेल कॉक रूल के बारे में। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, तो अभी तक हम लोगों ने क्या, लास्ट जो प्रीवियस क्लास था बेटा उसमें हम लोगों ने बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में पढ़ा, और वहां पे बायो-सेवर्ट ने एक फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूले के बेस पर बेटा इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास देखिए बेटा, तो एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं क्या बेटा हम एप्लीकेशंस की। चलिए तो एप्लीकेशंस तो बेटा इसका पहला जो एप्लीकेशन है, देखिए आपके सीबीएसई का जो सिलेबस नया सिलेबस आया बेटा उसमें दो तीन जो एप्लीकेशन उसको हटा दिया गया है, इसलिए हम क्या करें वही एप्लीकेशन बता रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। तो पहला आपका बेटा एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर या कहते क्या करंट कैरिंग वायर। ठीक है ना, ये आपके क्या है,
इसको हम सर्कुलर क्वाइल भी कह सकते हैं, सर्कुलर क्वाइल भी कह सकते हैं, सर्कुलर क्वाइल भी इसको बेटा हम कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब आप देखेंगे क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, अब सर्कुलर क्वाइल बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए बेटा कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर हो, कोई हमारे पास क्या बेटा स्ट्रेट वायर हो, कोई हमारे पास बेटा क्या होगा स्ट्रेट वायर हो, तो आप ध्यान देंगे बेटा यहाँ से, तो देखिए डेट थोड़ी गड़बड़ हुई, तो देखिए बेटा यहाँ से तो बात कर रहे थे कि मैंने कहा बेटा देखिए ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, सर्कुलर क्वाइल है। देखिए ये क्या रहा, सर्कुलर क्वाइल है, और सर्कुलर क्वाइल की बात हम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ये क्या हमारे पास बेटा सर्कुलर क्वाइल है। चलिए ये हमारे पास रहेगा सर्कुलर क्वाइल। चलिए अब आप देखिए ना, तो सबसे पहले मैंने कहा कि अगर हमारे पास बेटा कोई एक स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर है बेटा, तो स्ट्रेट वायर अगर है तो बेटा इसकी अपनी लेंथ होगी, तो बेटा अपनी इसकी लेंथ होगी, तो लेंथ का मतलब बेटा अगर इसको आप क्या करें एक सर्किल के फॉर्म में अगर वेंट करेंगे, तो यानी कि इस कंडक्टर का जो लेंथ होगा उस सर्किल का यानी कॉइल का सरकमफ्रेंस होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अब आप देखिएगा, तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं क्या, सर्कुलर लूप बनाते हैं, यानी कि स्ट्रेट वायर वेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर कॉइल, दैट इज देखिए ना ये बन गया एक लूप आपके लिए। तो ये लूप लिया मैंने, अब इसमें करंट मैंने फ्लो कराया, अब ये करंट फ्लो करेगा। अब सर्कुलर कॉइल अगर है तो इसका मतलब इसका अपना सेंटर भी होगा और बेटा इसका अपना रेडियस भी होगा, और रेडियस क्या लिया बेटा मैंने स्मॉल आर ले लिया। और आपको याद होगा बेटा कि अगर हम बात करते हैं बायो-सेवर्ट लॉ की, तो विदाउट एलिमेंट मतलब करंट एलिमेंट के हम क्या कहते हैं बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करेंगे बेटा, तो यहां लिखते हैं क्या, लेट या कंसीडर ए सर्कुलर लूप आर कॉइल ऑफ रेडियस ए कैरी करंट आई। अब आप देखेंगे बेटा यहां से कैरी करंट आई, तो हम क्या करेंगे बेटा यहां से, ये तो हो ही गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें फील्ड को फाइंड कहां करना बेटा, एट द सेंटर। तो क्या, टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल और लूप। ये ध्यान दीजिएगा, और लूप के बारे में हम लोग पीछे क्या डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखेंगे बेटा यहां से, अब अगर बेटा आपको बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करना है, तो बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, करंट एलिमेंट चाहिए। क्या चाहिए, करंट एलिमेंट चाहिए। तो करंट एलिमेंट को हम कंसीडर कहां करेंगे बेटा, लूप पर। चलिए ये हमारे पास क्या बेटा करंट एलिमेंट हुआ। अब मैंने बताया था करंट एलिमेंट के लिए लेंगे डीएल, और डीएल की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, करंट के ही साथ होती है, यानी कि करंट की डायरेक्शन में ही लेते हैं। अब आप देखिए हमारे पास करंट एलिमेंट हुआ क्या, डीएल। अब आप देखोगे बेटा यहां से, तो अगर बात की जाए बेटा अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, तो क्या मिलेगा, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस वेक्टर आर अपॉन क्या था, आर क्यूब होता है। चलिए तो यहाँ वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा हुआ, लेकिन इस वेक्टर फॉर्म की हम बात नहीं करेंगे। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चलिए तो आप देख रहे बेटा यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे किसकी बेटा, जब भी हम बात करें थीटा की, तो थीटा हमेशा क्या करंट एलिमेंट और डिस्टेंस के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ हमारे पास एंगल का 90, क्या थीटा इज इक्वल टू 90। तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या मिल जाएगा आपको, आई dl साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन द एंगल the value of sin 90 is 1, that is mu naught upon 4 pi I dl
अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मिला क्या बेटा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिला। अब साथ ही साथ क्या देखते हैं बेटा, अब मुझे क्या करना है ये ध्यान देते हैं बेटा, कंटिन्यू करते हैं। देखिए फर्दर तो क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखिएगा तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमें निकालना है टोटल फील्ड। तो टोटल फील्ड के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए तो क्या मिलेगा आपको, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या मिल गया बेटा आपको, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज क्या मिलेगा आपको, v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर को किया बाहर, तो इंटीग्रेशन डी एल, तो b इज इक्वल टू क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर इंटू क्या मिला बेटा एल। और मैंने पहले बताया था एल है क्या बेटा, एल क्या लेंथ ऑफ द कंडक्टर आप बोले, और इसको ही कहते हैं क्या, हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप। तो हमारे पास क्या मिला, v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। चलिए एक आर कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, तो हमारे पास क्या मिला आपको, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 बोले, और यहाँ का जो आपके पास आई अपॉन आर। इसका मतलब बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ से यहाँ पे हमारे पास क्या, अगर यहाँ कॉइल केवल एक ही टर्न है तो एक टर्न के लिए आपने देखा हमारे पास फील्ड आ रहा है। अगर बेटा नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए, अगर क्या नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए तब क्या होगा बेटा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए तो क्या होगा, इफ कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, तो क्या मिल जाएगा बेटा, तो v इज इक्वल टू मिलेगा आपके पास म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। ये मिल गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अभी देखिए बेटा एक एप्लीकेशन की बात अभी हम और करेंगे, तो रुकते हैं बेटा। तो बेटा देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप देखेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल और रिंग। ये सेकेंड एप्लीकेशन है। अब देखिए बेटा यहाँ से क्या करते बेटा, यहाँ देखिएगा क्या रिंग के बारे में पता है, सर्कुलर कॉइल के भी बारे में पता है, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बेटा तो सपोज कर लेते बेटा, मैंने क्या लिया, सपोज करिए कि क्या लिया, कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए is placed perpendicular to the plane of the paper। तो बड़ा क्या प्लेन ऑफ द पेपर, तो मेरे लिए तो प्लेन ऑफ द पेपर हमारे पास क्या, हमारा ग्रीन बोर्ड है, हमारे पास क्या ग्रीन बोर्ड है, ये हमारे पास क्या पेपर हो गया। तो हमारे पास जो सर्कुलर क्या सर्कुलर कॉइल है, इसका जो अपना प्लेन है वो क्या बेटा, इस बोर्ड के क्या परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के क्या बेटा परपेंडिकुलर है। तो ऐसे केस में हम क्या देखेंगे बेटा, ऐसे केस में हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखा जाए बेटा, इसके पहले क्या लिखा जाए, कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए कैरी करंट I to determine the magnetic field at point P on axis। चलिए बेटा, तो आपने देखा, तो सपोज कर लेते हैं बेटा, ये हमारे पास सेंटर हुआ, सेंटर से बेटा लेते बेटा एक्स डिस्टेंस पर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या लिया बेटा, एक पॉइंट पी लिया, और इसी पॉइंट पी की बात कर रहे हैं, इसी पे हमें क्या निकालना, फील्ड निकालना। चलिए ये पॉइंट पी हमारे पास हो गया। चलिए अब पॉइंट पी हो गया, अब आप बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखिए क्या बात कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट ना, तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास सबसे पहले क्या चाहिए आपको,
करंट एलिमेंट। क्या चाहिए बेटा आपको? सबसे पहले आपको चाहिए बेटा करंट एलिमेंट। तो क्या लिखेंगे बेटा? लेट ए करंट एलिमेंट, लेट ए करंट एलिमेंट dl at the top of the coil। यही है बेटा, ये लिया मैंने बेटा क्या क्या लिया मैंने? करंट एलिमेंट लिया। चलिए अगर मैंने लिया बेटा करंट एलिमेंट, तो इस करंट एलिमेंट की बात की जाए तो मैंने क्या बेटा डीएल हमारे पास हो गया। चलिए ये करंट एलिमेंट हमारे पास डीएल हो गया। अब करंट एलिमेंट हमारे पास डीएल हो गया तो आपको एक क्या पता, देखिए समझिए यहाँ से, तो आप क्या करोगे बेटा? यहाँ से आप इस डीएल से बेटा आपको लेना है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। चलिए तो बेटा क्या करेंगे? ये डिस्टेंस लिया मैंने क्या बेटा? आर। चलिए बेटा ये डिस्टेंस लिया क्या मैंने? आर। अब इसी डिस्टेंस से हमें टू फाइंड करना है बेटा क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या देख सकते हो बेटा? यहाँ पे पॉइंट देखिएगा तो आप क्या देखेंगे बेटा? अगर ये हमारे पास करंट एलिमेंट है, अगर ये हमारे पास करंट एलिमेंट है तो करंट एलिमेंट क्या? स्मॉल सेगमेंट ऑफ द कंडक्टर, इट इज नोन एज करंट एलिमेंट। अगर बेटा एक करंट एलिमेंट है इसका मतलब फील्ड भी क्या होगा? हमारे पास स्मॉल ही होगा। और मैंने पहले देखिए समझिएगा, यहाँ से एक चीज समझिएगा बेटा, यहाँ से एक क्या 3D स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा। और हमारे पास बेटा एक कॉइल जो इस प्रकार से है, कॉइल का जो प्लेन इस प्रकार है तो हमारे पास बेटा एक्सिस होगा। अब मैंने कहा डीवी, अगर मैंने कहा डीवी, डीवी क्या फील्ड है? ड्यू टू डीएल, दैट मीन्स इसके भी क्या होंगे बेटा? दो मतलब क्या डीवी को अगर रिजोल्व कर दिया जाए दो कंपोनेंट में बेटा, तो हमारे पास पहला कंपोनेंट ए मिल जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ए मिल जाएगा। अगर इसको एंगल लेना सपोज किया फाई, तो हमारे पास डी भी कॉस फाई मिल जाएगा और एक क्या मिलेगा? डी भी साइन फाई मिल जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ भी लिया जाए करंट एलिमेंट तो आप क्या देखते हो बेटा? आप क्या देख सकते हो? यहाँ भी इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आपके पास मिलेगा बेटा ऊपर, तो क्या मिलेगा आपके पास? डी भी क्या मिला? कॉस फाई। चलिए ये मिल गया और साथ में क्या? डी भी साइन फाई मिलेगा ही। चलिए तो आप अकॉर्डिंग टू बेटा बायोट सेवर्ट लॉ क्या मिल जाएगा? डी भी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। चलिए अब आप देखिए बेटा इसकी बात करें, अगर इस एंगल की बात की जाए तो आपको दिख भी रहा है क्या बेटा? टेंजेंट है, तो टेंजेंट के लिए एंगल कितना होता है? 90 होता है और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। तो हमारे पास क्या मिलेगा? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए ये तो मिल गया। अब मैंने क्या बेटा आप क्या देख रहे हो? देखो डीवी कॉस थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो एक क्या बेटा कैंसिल हो जाएंगे। बट डीवी कॉस क्या? डीवी साइन क्या? सेम इन डायरेक्शन है, तो एक क्या बेटा ऐड हो जाएगा। तो लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? द हॉरिजॉन्टल, नहीं तो क्या लिखेंगे बेटा? द resolved component dv cos phi is equal in magnitude but opposite in direction, then they are cancelled and dv sin theta, sorry dv cos sin phi in the same direction, is in same direction
तो क्या लिखा, इट या लिखा दे विल बी एडेड। चलिए तो हमारे पास क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन डी वी साइन फाइव। चलिए आप क्या करेंगे बेटा, डी वी की वैल्यू आप पुट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। क्या मिला आपके पास, साइन फाइव मिल गया। चलिए ये मिल गया। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करना है, अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ से इसको करते हैं इंटीग्रेट, तो हमारे पास क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बोले आई साइन फाइव अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल। तो हमारे पास बेटा यहाँ से क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन फाइव अपॉन क्या मिल जाएगा आपको आर स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, एक का यल मिल गया, और यल क्या बेटा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द क्वायल। तो आपके पास क्या मिला, v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन फाइव अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। क्या मिला आपको, 2 पाई ए लिखिएगा, यल इज इक्वल टू 2 पाई ए। ये मिल गया, आपको ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ क्या करते बेटा, इसको इरेज करके ऊपर लिखते हैं। चलिए तो क्या मिल जाएगा यहां से देखिएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू मिल गई ये आपके पास मिला, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक मिनट क्या करें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए अपॉन आर स्क्वायर साइन फाइव। चलिए ये हो गया बेटा। अब क्या करेंगे आप, अब क्या किया जाए, तो क्या करेंगे बेटा, यहां से देखिएगा, अगर बात की जाए इस पर ट्रायंगल की, तो ये हमारे पास बड़ा राइट क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस कंडीशन में आर की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या ना, आर स्क्वायर फ्रॉम ट्रायंगल ओ, चलिए नाम दिया जाए ओ ए पी। क्या बनेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2। तो हमारे पास बेटा यहाँ से साइन फाइव की वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो साइन फाइव क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे पास है बेटा क्या, ओ ए अपॉन ओ पी, क्या मिलेगा आपको, ए ओ ए कितना हमारे पास, ए अपॉन ए हमारे पास बेटा आर, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए अपॉन बोलिए, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2। चलिए ये तो मिल गया। अब साथ ही साथ क्या कर देंगे बेटा, इसकी वैल्यू लाकर यहाँ पे पुट कर दिया जाए। कहाँ पुट करें बेटा, इसको लिया जाए इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन नंबर 2, तो इन इक्वेशन टू क्या मिल जाएगा बेटा, चलिए तो b इज इक्वल टू मिला म्यू नॉट अपॉन 2, चलिए आई ए अपॉन आर स्क्वायर इनटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2। चलिए तो बेटा हम क्या करते हैं, इसको भी लिखते हैं बेटा, क्या हमारे पास होता है, क्या होता है बेटा, ये काम करते हैं, इसको बेटा हम आर का पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर इसके पावर को बेटा आर का पावर 1/2 और आपके पास है क्या मिल जाएगा, एक मिनट, एक आर कैंसिल है ना भाई यहाँ से, एक सही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्या लिखा जा रहा है, तो हमारे पास ए वी इज इक्वल टू मिला म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए, आर की वैल्यू कितना हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या मिला आपके पास इनटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2। चलिए तो हमारे पास जो वैल्यू मिल जाएगी वो वैल्यू क्या मिली बेटा, यहां से देखिएगा वैल्यू क्या मिल गई आपको, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन, तो पावर बेटा इसका 1 है, इसका पावर 1/2, तो पावर कितना होगा 3/2, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो ये मिला बेटा, एक कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। लेकिन अगर हम कह दे बेटा इफ, क्या कह दिया, अगर मैंने कह दिया इफ n, क्या बेटा n विद नंबर ऑफ टर्न्स, तो क्या मिल जाएगा आपके पास,
मैग्नेटिक फील्ड भी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये मिला क्या बेटा आपको मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। ये मिल गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। साथ ही साथ क्या देखते हैं बेटा, साथ ही साथ क्या देखना है हमें, यहां से देखिएगा, साथ ही साथ क्या देखते हैं, चलिए साथ ही साथ केसेस की बात कर रहे हैं। चलिए तो पहला केस, तो पहला केस कह रहे हैं बेटा, इफ पॉइंट P lies at सेंटर। चलिए आगे बेटा सेंटर पे लाई करेगा तो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास बेटा P है, ये पॉइंट कहाँ जाएगा बेटा, P पे आ जाएगा, क्या सेंटर पे आ गया। और जब सेंटर पे आएगा बेटा x की वैल्यू हो गई 0, और x की वैल्यू अगर 0 हुई तो हमारे पास ये हुआ 0, तो क्या मिलेगा बेटा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई ए स्क्वायर अपॉन, इसको करेंगे बेटा 0, इसका होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो a का पावर 3 a कैंसिल हुआ, तो b इज इक्वल टू क्या बना, म्यू नॉट अपॉन 2 बोली एन आई अपॉन a। तो बेटा ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। चलिए केस सेकंड की बात करें बेटा, केस सेकंड की बात की जाए तो केस सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, केस सेकंड देखिए, इफ देखिए बेटा, इफ x इज ग्रेटर मोर ग्रेटर a, तो क्या बेटा एक्स स्क्वायर आल्सो ग्रेटर मोर क्या बेटा, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, इस फॉर्मूले में यानी कि डिनोमिनेटर को a को करेंगे बेटा क्या एलिमिनेट, तो क्या मिलेगा आपको, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई ए स्क्वायर। और बेटा करेंगे बेटा इसको जब हम एलिमिनेट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, ये 0 हो गया, और ये क्या मिलेगा पावर बेटा x पावर क्यूब मिल जाएगा। ये मिला आपके पास सेकेंड केस। ज्यादा कुछ करना बेटा, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से पाई से मल्टीप्लाई, तो ये एरिया हो जाएगा। चलिए थर्ड केस, थर्ड की बात करें बेटा, इफ x इज इक्वल टू a, तो क्या मिल जाएगा बेटा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई ए स्क्वायर अपॉन, क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर कितना था 3/2, दैट मीन्स b इज इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो ये बेटा आपके पास हुआ क्या, इसको और भी सॉल्व करना चाहते हो तो और भी कर सकते हैं हम। चलिए आगे आप कर लीजिएगा इसको सॉल्व। तो बेटा यहाँ पे आपका ये टॉपिक हुआ समाप्त। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। ओके बाय, दैट्स ऑल।